पढ़ते हैं। XYZ were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 पार्टनर के रेशियो है। कौन कौन पार्टनर? XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? पहले हम लिख लेते हैं। X, Y और Z पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है लिखते जाना, ठीक है। 5:3:2 ओके। हमें और ऑन 31 मार्च 2010 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2010 का हमें बैलेंस शीट दे रखा है। ओके, तो हम पहले पढ़ते हैं कि हमें बनाना क्या क्या है। ओके, चलो give necessary journal entries to record the above transaction and the jet executors account till the payment due on 31st January 2011। देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे ना बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाने के लिए, लेकिन हम बनाएंगे आज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री अवॉइड करेंगे। ओके, इसकी जगह कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जेट का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। ओके, क्योंकि मेन मोटिव आज मेरा यही है, जेट का एग्जीक्यूटर अकाउंट सिखाना है, इसलिए ट्रांजेक्शन इस जर्नल एंट्री को हम आज अवॉइड करेंगे। अगर जरूरत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कवर कर लेंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक, चलो आगे क्या है। कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ, तो बैलेंस शीट से हमारा पहला काम क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए क्या कर रहता है? पार्टनर जो होता है उसका पहले तो लिख लो कि मर कौन रहा है। जेड डाइड ऑन 31 जुलाई 2010। इट वॉज अग्रीड दैट, और फिर सारे इन्फॉर्मेशन दिए जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन हमारा कौन मर रहा है? जेड मर रहा है। हमें इतना इन्फॉर्मेशन तो पता हो गया है, जिसका रेशियो क्या है? 2 है। ओके, जिसका रेशियो क्या है? 2 है और जेड मर रहा है। तो हम क्या करेंगे? जेड का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। जेड्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जेड का कैपिटल अकाउंट बना के पहला हमारा काम क्या रहता है? बैलेंस शीट से उसका कैपिटल लिखना, बाय बैलेंस बीडी करके उसका कैपिटल लिखना। तो जेड का कैपिटल क्या है? 37,500। हमने लिख लिया 37,500। ओके, अगला क्या? कुछ अगर रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो वो भी डायरेक्ट ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और नहीं तो, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। चलो कुछ, कोई बात नहीं। ऐसी साइड में कुछ दिया है क्या जो कि बढ़ता है? प्रॉफिट लॉस बढ़ते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, और क्या? यही सब सारा कुछ जो जो रहता है, डेफर्ड एक्सपेंस जो रहता है ऐसे साइड में, वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारा है नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है। ओके, फर्स्ट, गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 years purchase of the average profit of last 4 years which were as follow। यानी कि देखो, हमें ना 4 साल का 1 2 3 4 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4 साल का हमें गुडविल प्रॉफिट दे रखा और बोल रहा है कि 2.5 ईयर परचेज ईयर है और उसका गुडविल आप लोग निकालो। तो हम लोग तो ये सब सीख चुके हैं कि गुडविल कैसे निकलता है, राइट। तो हम क्या करेंगे? गुडविल दिया है कैलकुलेशन। आप लोग वर्किंग नोट छोटा सा वर्किंग नोट में सारा कुछ छोटा छोटा बना करके, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़े इसमें छोटा छोटा बना दो, सारा कुछ कर देना। ठीक है, लेकिन क्लियर शो होना चाहिए कि हाँ, पता चलना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या कर रहे हो आप। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल, हमें कैलकुलेशन करना है जेड शेयर ऑफ गुडविल का। ओके, तो हम चलो करते हैं। हमें 400 का प्रॉफिट दे रखा है ना, तो हम पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले चारों साल के प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। यानी कि 4 साल है 32,500, 30,000 और 40,000 और 37,500 हमें ये प्रॉफिट 4 साल का दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल को डिवाइड कर दो 4 से, टोटल को प्लस करके डिवाइड कर दो 4 से, यानी कि आएगा 1,40,000 डिवाइड बाई 4। ओके, तो इतना आएगा 35,000। तो 35,000 आपका क्या आ गया? ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्म्स गुडविल निकालने के लिए जितना परचेज ईयर दिया हुआ है उससे इंटू कर देंगे। 35,000 दिया है, 35,000 इंटू ईयर कितना दिया? 2.5। तो 2.5 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 87,500। ओके, 87,000
500। अब जेड शेयर ऑफ गुड कौन मरा था यार, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल आप लोग पूरा पूरा लिख लेना यार, ठीक है। तो 87,500 को इसको जितना शेयर था उसे इंटू कर देंगे, यानी कि 2 है, 2/10 हो जाएगा, तो 2/10 होगा, तो यहाँ आएगा 17,500, ठीक। कैलकुलेशन निकालना आ गया, 70,500 हमारा गुडविल है, जेड का शेयर ऑफ गुडविल है। तो हम क्या करेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना डाल देंगे, कहाँ गया, यस, जेड शेयर ऑफ गुडविल दोनों के नाम से, एक्स और वाई के नाम से आधा आधा 70,500 को डाल देंगे। आधा आधा मीन्स क्या, गेनिंग रेशियो में ना, गेनिंग रेशियो में ही तो बढ़ता है, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर जो रहते हैं वही तो देते हैं रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज्ड पार्टनर को, ठीक है। तो वो देते हैं, तो किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उन लोग का यही रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इस गेनिंग रेशियो में 5:3 में इस 70,500 को देंगे, ठीक है। तो इस 70,000 को 5/8 कर लो, 70,000 को इंटू कर लो 5/8 से, उसको दे दो, एक्स देगा, और 3/8 से इंटू कर लोगे तो उतना जितना बनेगा वो देगा वाई। तो देखो एक्स कैपिटल में डाल दिए 10,938, और वाइज कैपिटल अकाउंट करके जेड के कैपिटल में कितना डाल दिए 6,562, ठीक है। ये सारे दोनों के नाम से हम जेड के कैपिटल में डाल दिए, कितने इन लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। ये एक्स इतना कंट्रीब्यूट करेगा और वाई इतना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक। ओके, इतना हो गया हमारा, गुडविल का काम खत्म। आगे क्या है, मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 70,000, ये रिवोल्यूशन का काम है। तो मशीनरी का वैल्यू है, क्योंकि हमें इसमें बैलेंस शीट वगैरह कुछ बनाने के लिए नहीं दिया है, तो हमें बस एक छोटू सा वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके काम करना है, ठीक है। तो मशीनरी का वैल्यू है, वैल्यूड हो गया 70,000। तो ओल्ड कितना था मशीनरी, ओल्ड मशीनरी का वैल्यू था 75,000, राइट। तो 75,000 था, 70,000 हो गया, तो कितना हो गया है, कम हो गया है। तो मशीनरी करोगे, टू मशीनरी करके लिख दो, कितने से 5,000 से कम हो गया है। पेटेंट एट 20,000 का हो गया है, पहले कितना था, पेटेंट था 15,000 का, आज 20,000 का हो गया है, यानी कि कितने का था, हाँ यस, बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया 5,000 से। तो बाई पेटेंट कर दो 5,000, ओके। अब क्या, एंड बिल्डिंग एट 62,500, पहले कितनी थी, पहले वैल्यू थी 50,000 की, अब तो हो गई 60,500, बढ़ गई है। हमारे लिए प्रॉफिट रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट क्रेडिट, ओके। बाई बिल्डिंग कितने से 12,500, ओके। अच्छा ठीक है जी। अब बस और कुछ शायद नहीं दिया है, नहीं बस इतना ही दिया। तो हम अपना प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी निकलेगा निकाल लेते हैं। तो हमारा क्रेडिट साइड में बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड में हमारा बड़ा आएगा, तो यानी कि 70,500 आएगा, 70,500। यहाँ भी वही लिख दो 17,500, और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड के कैपिटल में, यानी कि 6, यहाँ पे आएगा आपका 12,500। तो इतना इन लोग के ओल्ड रेशियो में ही बांट दोगे, 6,250, 3,750 इसका आ जाएगा, और इसका आएगा 2,500, यस 2,500। इस सबको टोटल करोगे तो इतना आ जाएगा, ओके। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा बन गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आ गया, सारे के जेड का कैपिटल कितना है 2,500, तो लिख दो बाय रिवोल्यूशन करके, जेड के कैपिटल में डाल दो, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 2,500, ठीक है, हो गया हमारा, जेड का निकल गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ये भी हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ of the profit in 2011, 10 and 11 should be taken to have been accrued on the same scale as in 2009 and 10। यानी कि बोल रहा है जैसे 2009 और 10 का था, जैसे यहाँ भी ये वाला प्रॉफिट जो है ना, ये वाला प्रॉफिट
2009 और ये वाला यहाँ है ना 2009 और 10 का प्रॉफिट हमें लेने के लिए बोल रहा है कि हमारा सपोज करो कि 2010-11 का भी 10 और 11 का भी 10 का फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 11 2010 और 11 ठीक है। तो बोल रहा है कि 2010 और 11 का आप प्रॉफिट क्या ले लो, क्या मान लो, आप मान लो कि यही वाला प्रॉफिट होगा 37,500। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया, तो प्रॉफिट पता चल गया तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट बेस पे ही करना है, क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करते हैं अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट बेस पे ही करना है। ऐसे वैसे भी प्रॉफिट पे ही करने के लिए बोला है। ओके, तो हम कर लेंगे अपना प्रॉफिट पे करना है तो 37,500 और कितने महीने तक काम किया उसने, इतना तो मान लिया कि हमारा चलो इस साल का भी प्रॉफिट इतना ही है, तो पूरे साल थोड़ी ना काम किया, वो तो मर भी गया ना बीच में, कब मरा है। तो ये 31 मार्च 2010 को बैलेंस शीट बना था, यानी कि 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया होगा 1 अप्रैल 2010 से। तो अब कितना हो गया और 31 जुलाई को मर गया, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीना पूरा काम किया। तो 4 महीना पूरा काम किया तो 4/12 और इंटू में क्या करेंगे उसका शेयर कितना है 2/10। 2/10 ये कौन से बेसिस पे, प्रॉफिट बेसिस पे है। प्रॉफिट बेसिस पे हम निकाल रहे हैं क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, जेड का। ओके, तो यहाँ आएगा 2500। ओके, 2500 हम डाल देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके ब्रैकेट में प्रॉफिट 2500। ओके, हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो आपका आएगा जेड एक्सिक्यूटर अकाउंट, जो भी बैलेंस फिगर आएगा उसको ना तो आप बैलेंस सीडी करके लिखोगे, ना ही कैश अकाउंट, ना ही लोन अकाउंट, सीधे क्या करोगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट करके लिखोगे, जो भी बैलेंस बचेगा। बैलेंस हमारा क्या हो रहा है 60,000। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे 60,000 को पहले तो यहां लिखेंगे इस अकाउंट में जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे जी कि यहां से यहां लाके पोस्ट कर देंगे, यानी कि यहां से यहां आएगा, यहां पे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का। तो कब आ रहा है, कब मरा ये 2010 में 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2010 में मर गया ये। तो इसका बैलेंस यहाँ पे आया, कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है ये जेड के कैपिटल से। तो क्या लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल, बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 60,000। ठीक है, इतना काम तो आप जानते हो, सीख रखा है आपने इतना काम। अब यहाँ से आप नया काम करना सीखोगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ से तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का हमने यहाँ पे इसके अकाउंट में डाल दिया, जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब देखो क्या क्या हमें बोल रखा है, अगला इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये भी हो गया। ये 4th पॉइंट देखो, अ सम ऑफ ₹17,500 वॉज पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ जेड एंड द बैलेंस वॉज पेड इन 4 equal half yearly installments together with interest at 12% per annum starting from 31st January 2011। देखो क्या बोल रहा है, सो क्या बोल रहा है कि जितना भी बैलेंस बचेगा ना, जो भी आपका बैलेंस है, मीन्स ये वाला अमाउंट 60,000 को क्या बोल रहा है कि 60,000 को बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹70,500 वॉज इमीडिएटली पेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ जेड। जेड के एग्जीक्यूटर को तुरंत ही पेड कर दिया गया 17,500, इतना पे कर दिया गया तुरंत, मीन्स इसी डेट को पे कर दिया गया। एग्जीक्यूटर को पे किया ना, तो यहाँ नहीं लिखोगे आप, यहाँ तो सिर्फ इसलिए यहाँ नाम लिख दोगे कि जेड के एग्जीक्यूटर को देना है जो भी बैलेंस बचा है। पे करने के लिए बोल रहा है तो पे हम इसी के अकाउंट में करेंगे, किसके, जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ओके, तो पे करने के लिए बोल रहा है इसी दिन 31 जुलाई 2010 में ही बोला कि एग्जीक्यूटर को पे कर दिया गया कितना, टू बैंक लिखो या फिर टू कैश लिखो, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो एसेट साइड में यहाँ पे कैश एंड बैंक है ना, तो बैंक हम लेंगे, ठीक है। तो बैंक या कैश कुछ भी कर सकते हो। तो बैंक यानी पे किया पैसों में, कैश में या पे किया, ठीक है, कैश में पे किया तो कितना पे कर दिया 17,500 उसने पे कर रख दिया, 17,500 उसी दिन इमीडिएटली पे कर दिया। अब क्या बोल रहा है, टू द एग्जीक्यूटर ऑफ जेड एंड द बैलेंस was paid in
4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। मीन्स बोल रहा है कि जो भी बैलेंस बचेगा मीन्स हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, हमारा बैलेंस बच रहा है 42,500, क्योंकि आप 60,000 में से इतना माइनस कर दोगे 70,500, तो आपका बचेगा 42,500। ठीक है, तो 42,500 को क्या बोल रहा है ना कि उसको हम लोग कैसे पे करेंगे, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। मीन्स हाफ ईयरली मीन्स क्या, 6 महीने करके 4 बार में पे करेंगे। ठीक है, 4 बार करके 4 इक्वल 4 बार पे करेंगे, वो भी बराबर करेंगे। तो बताओ आप हमें कि जब 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करेगा, यानी कि 42,500 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेगा, तो एक बार में वो कितना करेगा, तो एक बार करने के लिए क्या करेंगे, उसी 4 से 4 बार करेगा तो उसी 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे को आंसर आ जाएगा 10,625, यानी कि 10,625 इसको पे करेगा एक बार करके 4 बार। एक बार इतना करेगा, फिर एक बार इतना करेगा, फिर एक बार इतना करेगा, और फिर एक बार इतना करेगा। ठीक, 1 2 3 4 चारों को प्लस करो, क्या आपका 42,500 हो जाएगा। तो 4 बार पे करेगा इतना, 4 बार पे करेगा तो आपका ये पूरा लोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसको 4 बार पे करेंगे प्लस। ओके जी, आगे देखो, हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ एट 12% पर एनम। अब लोन है, देर से दे रहे हो तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या बोल रहा है कि लोन एट द इंटरेस्ट लेगा, प्लस में क्या बोल रहा है कि 12% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। मीन्स इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, लेकिन बार बार ना उसे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, उसे इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट भी देगा। मीन्स क्या, प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, मीन्स इतना तो देगा ही देगा, लेकिन जब भी ये देगा ना, जब इसका वैल्यू देने का आएगा तो वो इंटरेस्ट लगा के भी देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगा के देगा मीन्स क्या, प्लस में इंटरेस्ट हो जाएगा, प्लस में इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि एक बार में वो इतना देगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट लगता किस पे। देखो, इतना तो आपने, पहला हमारा लोन कितना है, हमेशा प्रिंसिपल के लोन पे, लोन जितना रहता है ना उतने का ही प्रिंसिपल पे लगता है। तो पहला हमारा लोन कितना है, पहली बार आप पे करने जाओगे ना, पहली बार आप उसको लोन दोगे तो किस पे इंटरेस्ट लगाओगे, आप इंटरेस्ट लगाओगे इस पे। ठीक है, आप इंटरेस्ट लगाओगे इस 42,500 पे, क्योंकि ये लोन है हमारा। ओके, तो आप जब इस पे इंटरेस्ट लगा के पैसे उसे देने जाओगे, यानी कि ये वाला अमाउंट दोगे, ये वाला अमाउंट दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, तो 10,625 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका अब बैलेंस बचेगा 31,875, ये बचेगा आपका बैलेंस। तो अब हमारा लोन, ये नहीं है, हमारा लोन ये नहीं है, अब हमारा लोन क्या हो गया, ये हो गया। तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट इस पे लगेगा। ठीक है, हमेशा जो लोन रहता है ना उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो हमारे केस में क्या है कि पहला तो लोन हमें ये था, तो हमने इस पे इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक, तो हमने उसमें से इस अमाउंट में से इतना पे कर दिया, हमने इस अमाउंट में से इतना पे कर दिया। तो अब हमारे पास कितना बचा, तो अब हमारे पास बचा 31,875। तो अब हमारा लोन सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा, ना कि ये रहेगा। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। ठीक, इस पे इंटरेस्ट लगा करके अब हम पे करेंगे, पे करने जाएंगे तो लोन से और भी पैसा जाएगा। मीन्स ये वाला पैसे फिर हम दूसरी बार में पे करेंगे। राइट, दूसरी बार में हम ये वाला अमाउंट पे करेंगे, तो दूसरी बार में ये वाला अमाउंट पे करेंगे, तो इसमें से इतना माइनस कर दो, क्योंकि फिर ये चला गया 10,625। तो अब कितना बचा, 21,250। राइट,
तो अब हमारे पास लोन क्या है, ये वाला है, तो इंटरेस्ट अब हम किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। ठीक है, तो हम जब ये वाला भी पे कर दिए तो हमारे पास कितना बचेगा, ये वाला लोन हम ये वाला इंटरेस्ट निकाल के ये वाला पैसा पे करने जाएंगे ना 10,625, तब हमारे पास बचेगा 10,625। तब हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार हो गया, 1 2 3 4, तो फिर इस यहाँ पे पैसा दे देगा, आपका लोन खत्म हो जाएगा। समझ गए, लोन किस पे लगता है, जितनी बार देते जाओगे, जितनी बार दोगे प्रिंसिपल में से इतनी बार तो पहली बार में देना है, ये इंटरेस्ट मत जोड़ लेना। पहली बार में आपका टोटल लोन क्या है 42,500, पहली बार में पे कर दोगे ये, तो पहली बार जितना पे कर दोगे ना तो उतना माइनस कर दो। अब जितना माइनस करके आएगा ना बैलेंस, हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे ही निकालना है इंटरेस्ट। तो जितना बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका, उसी पे आप फिर से इंटरेस्ट लगाओगे। फिर जो पे करके आओगे अमाउंट, उसमें से जो बचेगा उसमें से इतना और पे कर दिया, इसमें से इतना और पे कर दिया, तो जितना बैलेंस बचेगा फिर उस पे इंटरेस्ट लगाओगे। फिर उसमें से इतना और पे कर दिया तो जो बैलेंस बचेगा उस पे इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, हमेशा किस पे, जितना बचते जाएगा लोन में से जितना बचते जाएगा उतना आप उस पर इंटरेस्ट लगाते जाओगे। ठीक है, हमेशा लोन पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, लोन को कैलकुलेट मत कर लेना, लोन को माइनस से हम मीन्स इंटरेस्ट को माइनस मत कर लेना, सिर्फ जो प्रिंसिपल देना रहता है उसको माइनस कर लेना। ठीक, तो आपका इंटरेस्ट का वैल्यू पता चलेगा कि किस पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, चलो तो आज हम क्वेश्चन अभी अपना आगे करते हैं। तो कैसे कैसे करें, देखो जी, 31 जुलाई 2010। अब हमें 6 महीने पे करना है, तो 31 जुलाई लास्ट है। तो अब देखो जुलाई हमारा लास्ट था, यहां से जुलाई है। अब हम 31 2010, अब यहां से हम गिनेंगे कि हमारा 6 महीना कब खत्म होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 2011 आ जाएगा ना, जनवरी में तो 2011 हो जाता है। जैन 1 2 3 4 5 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गया, इट मीन्स क्या, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट डेट है, इंस्टॉलमेंट का डेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट का डेट है। क्या, हर 6 महीने पे लगाना था ना, तो हर 6 महीने पे 4 बार करके 6 महीने पे करना है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट का डेट है। तो पहली बार तो हम इस डेट को लगाएंगे, तो चलो लगाते हैं। तो पहली बार हम इस डेट को लगाएंगे, यानी कि कब है हमारा ये डेट, जैन 2011। ठीक है, जैन को 2011 में, यानी कि 31 जैन ही होगा ना, 31 जैन 2011 में हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट करके आप लिखोगे, पहली बार किस पे इंटरेस्ट लगाओगे, 42,500 पे। कहाँ गया ये 42,500 पे, इस पे आप इंटरेस्ट लगाओगे तो आपका आएगा 2,550। ओके, तो 2,550 आपका इंटरेस्ट। कैसे इंटरेस्ट लगाना जानते हो ना, जैसे 42,500 पे इंटरेस्ट लगाना है तो 12/100 वो दिया था, रेट दिया था हमें, रेट दे रखा था क्वेश्चन में 12/100 पर एनम है, पर एनम है। इसका मतलब क्या, टाइम भी लेना है, तो इंटू 6/12, 6 महीने पे है ना, तो 6/12, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2,550। ठीक है, तो 2,550 यहाँ पे डाल दोगे, 2,550। ठीक, यहाँ आ गया। अब देखो हमारा इंटरेस्ट लग गया। अब हम क्या करेंगे, पे करने जाएंगे इंटरेस्ट को। किस दिन, उसी दिन पे करेंगे 31 जैन को, 31 जैन 2011 में, 31 जैन 2011 में पे करने जाएंगे। तो पे कैसे करेंगे, कैश में, तो टू कैश या बैंक कर लो, बैंक कर रहे हैं हम तो शुरू से, तो बैंक करेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे, एक तो कहाँ गया वो प्रिंसिपल, हाँ, एक तो ये वाला प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, जो कि आप ये वाला इंटरेस्ट निकाले वो दोनों दोगे ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,625 प्लस
2550 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल में क्या आएगा, 13,175। समझ गए, इतना हमारे को कैश से हम पहली बार दे देंगे उसको, उसके हाथ में जाके पैसे दे देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटर के हाथ में, ठीक, इतना दे दिया। अब हम बुक क्लोज करते हैं, इतना दे दिया, यानी कि हम अब क्या करते हैं, हर साल में बुक क्लोज करते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा साल खत्म हो रहा है क्या, जैन में हमारा साल खत्म हो गया क्या, नहीं, आगे बढ़ो। इतना इंस्टॉलमेंट हो गया, हमें 6 महीने पे देना है ना। फिर एक बैग लिया, नया बैग लिया, एक बैग ले लिया, एक बैग लेकर के इतना भर लिया, भर के दे दिया, ठीक है। फिर एक नया बैग लिया और 6 महीने तक वो चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फेब, मार्च, 2 महीने चला, फरवरी, मार्च, क्या 6 महीने आ गए। लेकिन 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 यहाँ पे सावधान हो जाओ, क्यों, क्योंकि ये बुक क्लोज का दिन है, इस दिन बुक क्लोज हो जाता है, ठीक है। अकाउंट में बुक क्लोज होता था कब, 31 मार्च में। 31 मार्च में हमेशा बुक ऑफ अकाउंट बंद हो जाता है। तो बुक ऑफ अकाउंट बंद हो गया, तो अब हम कैसे अपना बैग भरते रहे 6 महीने तक भाई। हमें तो अब बोला रिमेनिंग पार्टनर जो थे, अरे बोला कि अरे भाई हमें लोन देना है और यहाँ पे तो इतना बड़ा दरवाजा बंद हो गया है, हम कैसे लोन देंगे, हमारा बैग तो अभी आधा ही, हमें 4 महीने का और भरना है। तो क्या किया, इन लोग को कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे अकाउंट के बाबा बैठे रहते, कहते कि इससे आगे नहीं जाना है भाई। तो अकाउंट के बाबा को बोला कि भाई हमें लोन देना है, अब हम क्या करें। तो लोन देना है तो भाई जो बैग है तुम्हारे पास, जितना आपने भर लिया, तो वो वाला बैग आप यहीं पे छोड़ दो, आप यहीं पे छोड़ दो। और जब अगले साल से फिर से हम बुक ऑफ अकाउंट खोलेंगे, तब अपना नया बैग में भरते रहना जितने महीने का बाकी है। फिर जब तुम हमें जब तुम उसको पैसे दोगे ना, तब हम ये वाला बैग तुम्हें दे देंगे, ठीक है। वो बोला कि ये बैग मैं अभी तुम्हें ये बैग तुम्हारा जब्त कर लेता हूँ। अकाउंट के बाबा बोले कि जब्त कर लेता हूँ, और जिस दिन तुम उसको पैसे दोगे ना, तब उस दिन हम तुम्हें ये वाला बैग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो क्लोज हो गया, लेकिन 6 महीना तो क्लोज हुआ नहीं है। तो फरवरी, मार्च, चलो बुक ऑफ अकाउंट खुलने का दिन आ गया, यानी कि अप्रैल आ गया, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6, जुलाई। अब जुलाई आ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 31 जुलाई। 31 जुलाई को इस दिन डेट क्या है, इंस्टॉलमेंट का डेट है। तो इंस्टॉलमेंट का डेट है, तो क्या वो कितना दिन इस बैग में यहाँ से स्टार्ट करना, एक नया बैग लिया और यहाँ से भरना स्टार्ट किया, कितने दिन का भरा, कितने महीने का, 1 2 3 4। इस लाइन के बाहर 1 2 3 4 महीने बाकी थे ना, 2 महीने का तो ऑलरेडी वो पहले भर करके वो जो अकाउंट के बाबा जब्त कर लिए वो बैग, अब मांगेगा कि भाई दो हमें, हम 4 महीने का और भर लिए हैं। तो 4 महीने का तो यहाँ पे भर लिया और 2 महीने का यहाँ पे भर लिया, बुक ऑफ क्लोज होने के पहले 2 महीने का भर लिया, ठीक है। तो 2 महीने का पहले भर लिया, बुक बंद होने के पहले, अकाउंट का बुक बंद होने के पहले 2 महीने का भर लिया, ठीक। तो अब क्या किया, उतना पैसे भर लिए, तो पहले अकाउंट बंद होने से पहले वो इतने का कि वो अपने डायरी में लिख लिया कि भाई इस साल हम तो आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो अपने डायरी में लिख लिया रिमेनिंग पार्टनर कि इतना बैग हम तुम्हें जब्त कर लिए हो, वो हम अपनी डायरी में लिख ले रहे हैं। तो वो यहाँ पे ही लिख लिया बाय इंटरेस्ट करके कब, 31 मार्च में, 31 मार्च 2011 में ही वो लिख लिया अपनी डायरी में कि इतना भाई तुम हमारा इंटरेस्ट आगे ले नहीं जाने दे रहे हो, लेकिन 2 महीने का हमने अपने बैग में भर लिया, तो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने डायरी में लिख ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट किस पे लगा रहा है, अब इंटरेस्ट इस पे नहीं लगा रहा है, अब इंटरेस्ट दूसरी बार क्या हो गया, ये तो पहला हो गया, अब दूसरी बार यहाँ लगा रहा है 31,875 पे। तो 31,875 इंटू 12/10 इंटू 6/12 करोगे, तो आपका आंसर आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी 6/12 नहीं, सिर्फ 2 महीने का ना, यहाँ पे लिखोगे 31,875 इंटू 12/10 इंटू 2/12, सिर्फ 2 महीने का बैग में भरा ना, तो जितने महीने का बैग में भर दिया उतने महीने का शो कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका
6,038। अब हम बुक क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमारा साल खत्म हो गया। हमने इतना इंटरेस्ट 2 महीने का हमने बैग में भर लिया था, वो वाला शो कर दिए है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख लोगे 31 मार्च को 2 बैलेंस कैरी डाउन करके कितना लिखोगे 32,175। हाँ, यहाँ आ जाएगा आपका 63,188। ठीक है, अब अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2011 में क्या आ जाएगा, ये वाला बैलेंसिंग बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा। जो पिछले साल का सीडी रहता है वो बैलेंस बीडी अगले साल का बन जाता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 32,513 है, 513 आएगा, 513। ठीक है, 32,513। ठीक, समझ गए। अब हमें क्या करना है, कब पे करना है। अब हम यहाँ से बैग भरना स्टार्ट किया, बैग भरना स्टार्ट किया अप्रैल से भरना स्टार्ट किया, जुलाई तक भर लिया। कितने महीने तक भरा, नया बैग लिया वो तो, वो वाला बैग तो जब्त कर लिया ना। नया बैग भरना स्टार्ट किया यानी कि 4 महीने तक भरा। तो 4 महीने तक यानी कि इंटरेस्ट कितना सिर्फ लगाओगे, कब, जब देने का टाइम आएगा तब, यानी कि 31 जुलाई को 2011 में 31 जुलाई को इंस्टॉलमेंट का डेट आया ना। तो इंस्टॉलमेंट के डेट के दिन बाय इंटरेस्ट लगाया, कितने महीने का, किस पे, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रिंसिपल पे 31,875, क्योंकि उसी का चल रहा है ना अभी 31,875 उसी पे चल रहा था, लेकिन बाबा जी ने जब्त कर लिया। ठीक है, तो 81,875 इंटू क्या करेंगे 12/100 इंटू कितना 4/12, सिर्फ 4 महीने का, क्योंकि 4 महीने ही ना भरा यहाँ से 4 महीने भरा, 2 महीने का तो ऑलरेडी भर के शो कर लिया था पिछले साल ही। ठीक, तो इंटरेस्ट लगा दिए। अब इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 1275। तो इसको पे करने का टाइम आ गया, पे कर देंगे। तो पे करेंगे कब, 31 जुलाई को उसी डेट को 2011 में। तो 2 बैंक करके डाल दो। कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, एक तो प्रिंसिपल जो कि हर बार डालने के लिए तुम बोले थे कि हर बार इतना देंगे, दूसरी बार का 10,625 ये वाला अमाउंट, प्लस में और क्या डालेंगे, पिछले जो इंटरेस्ट शो कर दिए थे, यानी कि बाबा जी जो बैग जब्त कर लिए थे, अब बोल रहे हैं कि लो भाई इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, हमको प्रूफ मिला कि हाँ तुम सही बोल रहे थे, अब तुम सही में इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, हमें डाउट था इसलिए हमने तुम्हारा बैग जब्त कर लिया था। ठीक है, तो वो 2 महीने का अब बैग दे रहे हैं। तो 638 प्लस ये वाला इंटरेस्ट जो लगाए 1225। ठीक, सारे को प्लस करके आएगा 12,538। ओके, अब क्या हम साल खत्म हो गया, बंद कर दे, बुक ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएगा? नहीं, देखो अभी तो क्या चल रहा है, जुलाई ही चल रहा है। तो जुलाई अगला महीना फिर से बैग भरना स्टार्ट किया इंस्टॉलमेंट के लिए। तो जुलाई हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन। 1 2 3 4 5 6 महीना आ गया। 6 महीने में कहीं ऐसा आया कि बुक क्लोज होने का दिन? नहीं, बुक क्लोज होने का दिन अभी तक नहीं आया है। तब हम यहाँ तो एकदम निकल गए, एक ही बैग में भरते भरते निकल गए। तो हम 6 महीने का यहाँ पे कर दें। ये इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया, 1 2 3 4 5 6 महीना हो गया, इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया। तो इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया तो हम भर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 31 जन बाय इंटरेस्ट करके आप क्या करोगे, अब जैन आ गया तो यानी कि साल बदल गया 2012, बाय इंटरेस्ट करोगे आप तो आपका आएगा, कितने पे निकालोगे? अब आप निकालोगे इंटरेस्ट किस पे, तीसरा निकाल रहे हो ना, तो तीसरा कितना है, तीसरा निकाल रहे हो 21,250, इस पे इंटरेस्ट निकालोगे। तो इस पे इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा
21,250 पे है इंटू 12/100 इंटू क्या करेंगे 6/12, तो 6/12 ही लेंगे क्योंकि इसमें तो कोई पहले से बैग भर के रखे नहीं थे, तो 6/12 पूरा ले लेंगे यानी कि 1275। ठीक है, तो अब इसको पे कर देंगे। कब पे करेंगे? 31 Jan 2012 में ही पे करेंगे टू बैंक करके कितना कितना, एक तो प्रिंसिपल 10,625 प्लस 1275 ये वाला इंटरेस्ट पे कर दिया यानी कि आएगा आपका 11,900। ओके 11,900। अब हमारा 6 महीना फिर से हम पूरा करने जा रहे हैं, जैन फेब मार्च। तो एक तो 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, एक इंस्टॉलमेंट और बाकी है। फेब मार्च में ही 2 महीने ही आए कि हमारा बुक क्लोज होने का दिन आ गया। अकाउंट बाबा ने फिर से रोक लिया, बोला कि भाई अब थैला भर लिया है, तुम लोग कितने दिन का भर लिए हो, बैग भर लिए हो कितने दिन का, 2 महीने का। 2 महीने का भर लिए हो तो कोई बात नहीं, अगला महीना फिर से खुलेगा तो फिर से वही काम करना तुम लोग, तब हमें जब यकीन होगा तब तुम्हारा ये बैग देंगे। तो अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई कब आया? 1 2 3 4 और 5 6, 2 महीने ऑलरेडी पहले का था। तो अब 6 महीने कब होगा? 31 जुलाई को यानी कि 2012 में, क्योंकि मार्च के बाद, ठीक है, मार्च है, यहाँ क्या चल रहा था? 2012 यहाँ से स्टार्ट हो गया था ना, 2012, ये 2012 का चल रहा है। तो 2012 में जुलाई के दिन आपका डेट है इंस्टॉलमेंट का डेट है। तो अब इंस्टॉलमेंट का डेट है तो आप इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? इंटरेस्ट तो इस पे निकालोगे 4 पे, ठीक, इंटरेस्ट इस पे निकालोगे। ठीक है, तो पहले तो 2 महीने का इसी साल में शो कर दोगे, क्योंकि आगे आपको बाबा जी जाने नहीं दे रहे बैग को लेकर के नहीं जाने दे रहे। तो आप कहोगे कि अपने डायरी में लिख लिया कि भाई इतने महीने 2 महीने का हमने ऑलरेडी इसी साल में रख लिया, तो उसी साल को लिखोगे ना, तो उसी साल में लिखोगे। कब लिखोगे? 31 मार्च 2012 में बाय इंटरेस्ट करके कितने पे? लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 12/100 इंटू 2/12 कितना आ जाएगा आपका? 213। ठीक है, तो 213। अब बुक को क्लोज कर दो, दिन आ गया है तो बुक क्लोज कर दोगे तो 35,276 यहाँ पे 31 मार्च 2012 टू बैलेंस CD करके क्या लिखोगे? 10838 यहाँ पे 35,276। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए अगला दिन अगले साल में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अप्रैल 2012 में बाई बैलेंस BD बन जाता है, CD जो रहता है, यानी कि 10838। अब डेट कब आएगा भरने का, इंस्टॉलमेंट देने का? अब इंस्टॉलमेंट देने का डेट क्या है? जुलाई में, 2012 में, जुलाई में 31 जुलाई 2012 में पे करने जाओगे आप, तो कितना आएगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कर लेना, बाय इंटरेस्ट कर कितने निकालोगे? उसी अमाउंट पे कितना निकालोगे? इंटू 12/100 इंटू कितने महीने का? 4 महीने का, 4/12, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिए है ना 2 महीने का, तो कितना आएगा? 425। तो 425 आएगा। आप पे करने जाओगे उसको कब? 31 जुलाई 2012 में, तो कितना पे हो जाएगा? 2 कैश। क्या कौन से अमाउंट देगा? तो प्रिंसिपल दोगे, यहाँ मैंने प्रिंसिपल क्या लिख दिया? 10,625 था ना, 10,625 दोगे प्लस 213 ये वाला इंटरेस्ट जो कि पिछले साल बैग में, अब वो बाबा जो अकाउंट के बाबा थे वो दे दिए बैग आपको, जिसमें 213 भर के रखे थे आप, और ये वाला जो अभी नया भरे हो वो 425। ठीक, आपका टोटल आ जाएगा 11263। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो दोनों सेम आएगा। तो अब
लोन हमारा खत्म हो गया। ठीक, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।